इस समिति के सदस्य होने के नाते मैं बचपन से यहाँ पे सेवा दे रहा हूँ। जब पीछे वाला शिकारी को कुछ नहीं दिखा, सब तरफ से बंद था, और सामने वाला शिकारी जब सुरंग से नीचे जाके देखता है तो अंदर से एक दीप प्रज्वलित होते हुए दिखाई देता है उसको, शिकारी को। मैं बताना चाहूँगा, चूँकि यह वार्षिक मेला है, वर्ष में एक बार खुलता है, और चूँकि भीड़ लगभग 20,000 से 25,000 लगभग रहती है। बस्तर अपने आप में एक अद्भुत और आदिवासी संस्कृति वेशभूषा के लिए जाना जाता है, और कई ऐसे मान्यता है जिसको लेकर पूरे देश भर प्रचलित है। इसी प्रकार केशकाल विधानसभा क्षेत्र के फरसगांव ब्लॉक अंतर्गत झाटीबंद आलोर में एक ऐसा मंदिर है जहां पर साल में एक बार खुलता है, और उस मंदिर के दर्शन के लिए पूरे देश भर से हजारों लोग शामिल होते हैं, जिसे संतान प्राप्ति की देवी कहा जाता है। हमारे साथ देवी समिति के कुछ सदस्य, इनसे जानते हैं कि क्या है पूरी मान्यता। आप उनका क्या नाम है? और नमस्कार, मैं डॉक्टर धनराज कुलदीप और लिंगेश्वरी सेवा समिति झाटीबंद आलोर का मैं संरक्षक सदस्य हूं, और सौभाग्य है कि मैं यहीं का हूं। इसी मंदिर के नीचे मेरा घर है, और इस समिति के सदस्य होने के नाते मैं बचपन से यहाँ पे सेवा दे रहा हूँ। और आपको बता दूं कि ये समिति लिंगेश्वरी माँ का जानकारी लोगों को कैसे हुआ, किंवदंती है कि आज से लगभग 300 साल पहले दो शिकारी एक खरगोश के पीछे जा रहे थे, खरगोश को मारने के लिए, और खरगोश गुफा में घुसा। तो एक शिकारी बोला कि यार तू पीछे से उसको देखते रहना, मैं सामने से मैं उसको वॉच करूंगा। तो जब पीछे वाला शिकारी को कुछ नहीं दिखा, सब तरफ से बंद था, और सामने वाला शिकारी जब सुरंग से नीचे जाके देखता है तो अंदर से एक दीप प्रज्वलित होते हुए दिखाई देता है उसको, शिकारी को। फिर वो सामने वाला शिकारी जब अंदर घुसा, दीप प्रज्वलित होकर देखा, तो उसको बहुत आश्चर्यचकित हो गया, और बाहर आने के बाद लोगों को बताया कि भाई मैं ऐसा ऐसा चीज़ देखा हूँ। फिर लोगों को बताया, गांव वालों को बताया। उसके पश्चात फिर यहाँ के स्थानीय देवी देवताओं के माध्यम से फिर वो ऐसा पता चला कि ये देवी का स्वरूप है, और चूंकि लिंग के रूप में है इसलिए उसको लिंगेश्वरी के रूप में जाना गया, माना गया। और धीरे धीरे फिर कुछ समय बाद इसको गांव के लोग पूजा करने लगे, और लिंगेश्वरी के रूप में साल में एक बार खोलने का एक प्रथा बनाए, और तब से लगभग 300 साल से ये प्रथा चली आ रही है। क्या कारण है कि बुधवार को ही खुलता है, और क्या मान्यता है? हमारे बस्तर अंचल में नवाखाई का त्यौहार जनरली जो होता है गणेश चतुर्थी के बाद में, वो सोमवार के दिन ही होता है इस गांव के लिए विशेष रूप से। और उसके बाद बासी त्यौहार के तीसरे दिन जो यहाँ के मंदिर का पट खुलने का जो प्रथा है, ये सदियों से चला आ रहा है, उसी को हम उस परंपरा के अनुसार मनाया जाता है। यहाँ पर जो मंदिर है उसको गुफा कैसे खोला जाता है और कैसे ढका जाता है, क्या कर? यहाँ से ग्राम के सभी देवी देवताओं द्वारा एक प्रकार से रिचुअल जो है उनके, जो हम पारंपरिक विधि विधान से यहाँ से पूजा करते हुए जाते हैं, और वहाँ पर पूरे विधि विधान के साथ पूजा करने के पश्चात यहाँ एक एक पत्थर को उठाते हैं, और उसमें भी नामित रहता है, 2 या 3 व्यक्ति रहते हैं उसमें। और अंदर जाने के बाद जो पिछले साल हम रेत को जो बराबर किए रहते हैं, उसमें कुछ न कुछ चिन्ह प्रकट होता है। वो चिन्ह का ऐसा मान्यता है कि हमारे क्षेत्र के लिए नहीं, पूरे देश के लिए एक प्रकार से भविष्यवाणी होती है। किस प्रकार का चिन्ह होता है, उसकी मान्यता क्या है? कभी शेर का, कभी सांप का, अलग अलग प्रकार का चिन्ह दिखाई देता है, इसके क्या मान्यता? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने कि चिन्ह जो है ना अलग अलग समय में अलग अलग होता है। उदाहरण के लिए शेर हुआ, तो शेर का चिन्ह आने से ऐसा मान्यता है कि थोड़ा सा हिंसात्मक गतिविधियां क्षेत्र में या देश में ज़्यादा होती हैं। और जैसे हाथी का चिन्ह आया, हाथी के चिन्ह में ऐसा होता है कि धन धान्य से संपदा होता है, पूरे देश में होता है, तो एक शुभ चिन्ह माना जाता है। तो इसी तरह से अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, जो सिम्टम्स हैं जो भविष्यवाणी बताती है कि इस चिन्ह से आने वाले समय में क्या देश में होने वाला है, क्या विदेश में होने वाला है। ये सबसे ज्यादा मान्यता ये है कि निसंतान दंपति ही यहाँ पे आते हैं और खीरा चढ़ाते हैं, ये क्या? जो मंदिर है, माँ का जो कृपा है, ये विशेष रूप से निसंतान दंपति के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होते जा रहा है धीरे धीरे। और आज की डेट में भारत देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर आते हैं, और ये मान्यता एक परिणाम के रूप में भी आपको देखने को मिलेगा। जब आके लोग बताते हैं यहाँ पर 2 साल से लेके 20-20 साल तक लोग जो तरह तरह से परेशान रहते हैं, 20 साल तक लोगों को संतान की प्राप्ति हुई है। ऐसे लोग, कई लोग मिलेंगे जो 18 साल 20 साल बाद
यहाँ आने के बाद लोगों को संतान प्राप्ति हुई है। इस बार क्या सुरक्षा व्यवस्था की गई है इन लोगों के लिए, क्योंकि हमेशा पानी में भीगते रहते हैं? देखिए, इस बार सुरक्षा व्यवस्था के नाम से विशेष रूप से हमारे जो विधायक सांसद महोदया हैं क्षेत्र की, उनके मद से स्थायी शेड का निर्माण हुआ है। और शेड का निर्माण का उद्देश्य बस यही है कि हमारे श्रद्धालु जो बहुत दूर दूर से आते हैं और अक्सर यहाँ बारिश होती है, तो बारिश में ना भीगे, उनके सुरक्षा के लिए यहाँ का रिक्वायरमेंट था, यहाँ की ज़रूरत थी, और उसको पूरी करते हुए इन्होंने एक बहुत अच्छा पहल किया और शेड निर्माण हुआ है। ये शेड हालांकि पूरा 1 किलोमीटर तक बनने का है, लेकिन चूंकि समय की कमी थी इसलिए जितना संभव हो सका अभी तक बन चुका है। 16 तारीख से लोगों का आना शुरू हुआ है, और किस प्रकार का अब तक भीड़ है? देखिए, ये भी हमारे लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि जनरली एक दिन पहले ही लोग आते थे। इस दफ़ा पहली बार ऐसा हम देखने को मिल रहा है कि आज 2 दिन पहले से लोग इतने संख्या में आए हैं कि अब उसको आप खुद देख रहे हैं। तो ये जो व्यवस्था है, निश्चित रूप से प्रचार प्रसार बढ़ता जा रहा है। यहाँ के जो कृपा है, माँ की कृपा, लोग सुन रहे हैं अपने अपने हिसाब से, और इसी वजह से इतनी संख्या में लोग अभी से या 2 दिन पहले से लोग आना शुरू किए हैं। ये आपने सुना कि किस प्रकार से माँ लिंगेश्वरी का पूरा महिमा मंडल है, और पूरे मतलब दर्शन करना, और कब से उत्पत्ति हुआ, ये इसके बारे में पूरा बताएं। इस बार लगभग 250 से ज़्यादा पुलिसकर्मी तैनात है। अब मेरे पीछे देख सकते हो किस प्रकार से पूरे पुलिस तैनात है, और किस प्रकार से कड़ी व्यवस्था है, हम यहाँ के पुलिस अधिकारी से जानेंगे। हमारे साथ फरसगांव एडीओपी सर है, इनसे ही जानते हैं कि इस आलोर मंदिर जो है इसमें कितने पुलिस बल लगे हैं, किस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था है? हाँ सर, किस प्रकार की सुरक्षा? मैं बताना चाहूँगा, चूँकि यह वार्षिक मेला है, वर्ष में एक बार खुलता है, और चूँकि भीड़ लगभग 20,000 से 25,000 तो लगभग रहती है, इसलिए लगभग 300 प्लस ही यहाँ पर पुलिस जवान, हथियारबंद जवान लगाए गए हैं, ताकि लोगों को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। और पार्किंग व्यवस्था भी करीब 5 पार्किंग हमने बनाई हुई है, जिस पर से जितने भी वाहन बाहर से आते हैं लोग और यहाँ आते हैं श्रद्धालुगण, उनके लिए ताकि किसी प्रकार की उन्हें अव्यवस्था ना हो। सर, यहाँ छत्तीसगढ़ के अलावा अन्य राज्य से भी ये लोग पहुँचते हैं? हाँ, जानकारी तो मिली है, क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा था, तो दूसरे राज्यों से भी यहाँ पर श्रद्धालुगण अपनी मन्नत पूरी करने आते हैं। सर, आए ये 2 दिनों से लगातार सुरक्षा व्यवस्था की जाए, कल किस प्रकार का और ज़्यादा कड़ी व्यवस्था की जाए? चूँकि हाँ, अभी आप देख सकते हैं कि अभी भी बहुत ज़्यादा भीड़ है और मेला लग चुका है, इसलिए अभी से हमारी जो बल है वो तैनात हो चुकी है, और कल कार्यक्रम संपन्न होने तक मेला भी और मंदिर के पट बंद होने तक भी पूरी सुरक्षा व्यवस्था लगी रहेगी। सर, सबसे ज़्यादा ट्रैफिक की व्यवस्था की जाती है, कितने जगह पार्किंग की जाती है जो लोगों को सहूलियत हो, और किन किन जगहों पर? कुल हमने 5 पार्किंग बनाई हुई हैं, और लगभग सभी 5 पार्किंगों में लगभग 3-3 हज़ार गाड़ियों की पार्किंग आराम से हो सकती है। ये थे फरसगांव एडीओपी, इनका ये कहना है कि 5 जगहों पर सुरक्षा पार्किंग व्यवस्था की गई, क्योंकि हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं, और छत्तीसगढ़ नहीं अन्य राज्य से भी लोग पहुंचते हैं, इसलिए सुरक्षा व्यवस्था ज़्यादा देखना पड़ता है, और लगभग 300 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात हैं। प्रकाश नागावी, केस का।